अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास है अकाउंट ऑन 7 ऑक्सफोर्ड की बुक यूनिट 13 देखेंगे। हमारे पास है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पेज नंबर 159। इसमें हमने क्या क्या रीड करना है कि हाउ टू बाइसेक्ट अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, हाउ टू बाइसेक्ट एन एंगल, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स व्हेन साइड्स एंड एंगल्स आर गिवन। फर्स्ट में इसमें हम क्या तीनों हम क्रिएट करेंगे। हाउ टू बाइसेक्ट अ, फर्स्ट में हमारे पास है हाउ टू बाइसेक्ट अ लाइन सेगमेंट। पेज नंबर 159 पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि लाइन सेगमेंट में हमने करना क्या है। बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट, इसमें हमारे पास गिवन है बाइसेक्टिंग अ लाइन सेगमेंट में लेट ए बी द गिवन लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी। इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड अ पॉइंट एन, ठीक है, हमने इसमें क्या करना है, एक पॉइंट एन फाइंड करना है। इट्स सो डैट ए एन लाइन सेगमेंट है एन बी के इक्वल। इन अदर वर्ड्स वी नीड टू बाइसेक्ट ए बी। फर्स्ट पे मैं आपको बाइसेक्ट लाइन बनाना सिखाऊंगी कि हम उसको किस तरह ड्रा करते हैं, उसके कंस्ट्रक्शंस के पॉइंट क्या होंगे। कंस्ट्रक्शंस के पॉइंट तो हम बुक से देख लेंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको सोल्व बनाएंगे किस तरह बाइसेक्ट लाइन। अब देखें, ये मेरे पास स्केल है, इसकी मैं मेजरमेंट ले लेती हूँ। मेजरमेंट आपके पास गिवन होगी। हमेशा माइंड में रखना है कि लाइन सेगमेंट जब कहा जाता है तो आपके पास मेजरमेंट गिवन होती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन पे बहुत साइड कंटिन्यू डायरेक्शंस होती है, वो मेजरमेंट हमारे पास गिवन नहीं होती उसकी। ये मैं 5 सेंटीमीटर ले रही हूँ, मैंने 5 सेंटीमीटर ड्रा कर लिया, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रा की है ए बी 5 सेंटीमीटर। अब बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मीन के हाफ, सेक्ट मीन किसी वन पॉइंट पे टू लाइंस मीट करती हैं, वो उसको हम इंटरसेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब बाइसेक्ट मीन कि उसका हाफ में इंटरसेक्ट कोई करेगा, तो ऑफकोर्स जब ए बी का मिड पॉइंट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2.5, और इसको हमने फाइंड करना है। इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, देखें, फर्स्ट में तो हमने इसकी डायग्राम भी बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक ए बी ली 5 सेंटीमीटर, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 5 का हाफ 2.5 होता है, लेकिन हम इसको हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास से प्रूव करेंगे। अब इसको हाफ लेने के लिए आपने हमेशा बिल्कुल हाफ नहीं लेना। इसको ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ से 0.5 ज़्यादा ले लेंगे। ये देखें, ये इस तरह, ये मैंने यहाँ पे 0 से 3 सेंटीमीटर ले लिया, 0.5 ज़्यादा ले लिया। हमेशा हमने क्या करना है, 0.5 ज़्यादा लेना है इसको प्रूव करने के लिए, लेकिन हमारे पास ये बनेगा हाफ ही। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे हमारे पास ये देखें रोलर जो होता है ना हमारे पास, ये इसको रूलर हमारे पास स्केल होता है, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल 3। अब मैं क्या करूँगी, अब बहुत ईजी, बहुत इंटरेस्टिंग है। बाइसेक्ट लाइन के लिए फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा की है, ठीक है। लाइन ड्रा करने के बाद लाइन की मेजरमेंट आपके पास गिवन होगी। लाइन सेगमेंट ड्रा करने के बाद सेकंड स्टेप ये है कि हम ए को सेंटर लेते हुए हम रेडियस ड्रा करेंगे, आर्क लगाएंगे, ठीक है। ए को सेंटर लेते हुए हम क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे अबव एंड बिलो बोथ साइड। अब फर्स्ट में मैंने ये 3 सेंटीमीटर लिया था ना, तो मैं अब इसमें ए को सेंटर लेते हुए आर्क लगाऊंगी। ये देखें, मैंने ए को सेंटर लेते हुए आर्क अबव लगाई। इस टाइम मैं आर्क बिलो ड्रॉ करूँगी। थोड़ी सी अपनी आर्क बड़ी लेनी है ताकि आपके पास सेकंड जो ड्रा करेंगे ना वो इसमें से मीट कर सके। अब मैं इस टाइम बी को सेंटर एंड रेडियस ड्रा करूँगी। सेंटर लेते हुए रेडियस ड्रा किया मैंने ये, ठीक है, इस तरह। फर्स्ट स्टेप लाइन सेगमेंट ड्रा की, सेकंड में हमने रेडियस ओपन किया हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, लाइन सेगमेंट के हाफ से ज़्यादा। उसके बाद हमने क्या किया, आर्क अबव एंड बिलो लगाई, ठीक है। अब अबव एंड बिलो लगाने के बाद देखिए हमारे पास ये न्यू पॉइंट आ जाएंगे एन एंड एम, या आप कोई से भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, नेम दे सकते हैं। अब मैं इसको लाइन ड्रा कर दूँगी इसमें से। ये जो मैंने लाइन ड्रा की है तो इसका मिड पॉइंट मैं इसको ओ का नेम दे देती हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसकी मेजरमेंट फाइंड करूँगी ना तो ए ओ, ठीक है ना, ए ओ लाइन सेगमेंट इक्वल किसके आएगी, ओ बी लाइन सेगमेंट के। उसने हाफ का है ना, तो हाफ में तो बाइसेक्ट होता है, हाफ हो जाएगा। इट्स मीन ये भी 2.5 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। बस बाइसेक्ट एंगल में हमने यही बताना होता है, ठीक है। समझ आ गई बाइसेक्ट एंगल हम किस तरह लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, सेकंड स्टेप में ए को सेंटर लेते हुए रेडियस ओपन करते हैं। फर्स्ट में सेकंड में रेडियस ओपन करेंगे, फिर ए को सेंटर लेते हुए आर्क अबव लगाएंगे, आर्क बिलो। इस टाइम बी को सेंटर लेके आर्क अबव, आर्क बिलो। तो ये जो 2 आर्क लगाएंगे, ये हमारे पास फर्स्ट आर्क जो होती है लगाते हैं ना, सेकंड आर्क हमेशा उसको इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना, उसमें से। तो इस टाइम हमारे पास ये बहुत इस तरह की आर्क बन गई हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों आर्क का जो मिड है ना, इन दोनों को मीट कर देते हैं आपस में, एन एंड एम को। जब इसको मीट करेंगे ना तो ये लाइन पे हमारे पास ये बाइसेक्ट लाइन का न्यू पॉइंट आ जाएगा,
ठीक है। तो ये हमारे पास ए ओ, जब हम इसकी मेजरमेंट करते हैं, चलिए हम इसकी मेजरमेंट करते हैं, हमारे पास क्या आती है, ये देखें ए टू ओ बिल्कुल मेन, देखें बिल्कुल मैंने ठीक ड्रॉ किया, 2.5 आ रही है मेरी मेजरमेंट, ठीक है, 2.5, लेकिन हमने आर कितना लगाई थी, 3 सेंटीमीटर की लेके। तो क्लियर है। अब इसके एक बार कंस्ट्रक्शंस के पॉइंट देख लेते हैं ताकि आप इजीली इसको कर सकें। बुक पे हमारे पास पेज नंबर 160 पे एग्जांपल 1 है, बाइसेक्ट ए बी, उसने क्या दे दिया, एक लाइन सेगमेंट ए बी। तो आप यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है, तो मैं साथ साथ आपको बताती हूँगी, 4 ले लेंगे, ठीक है। बाइसेक्ट ए बी मैं इसको 4 सेंटीमीटर ले लेती हूँ। विद द रूलर एंड पेयर ऑफ कंपेस, हेल्प ऑफ रूलर्स एंड कंपेस से करेंगे। अब देखिए फर्स्ट स्टेप, इसमें कितने स्टेप्स हैं, हमारे पास 5 है। कंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप है ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की है ए बी, किसके इक्वल, 4 सेंटीमीटर, साथ में मैंने इक्वल टू लिख दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है विथ ए हैज सेंटर, ए को सेंटर लेते हुए, एंड विथ अ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी। इट्स मीन कि हमारे पास ये जो लाइन थी ना ए बी 4 सेंटीमीटर है ना, तो मैंने इसका रेडियंस क्या ले लिया, इसका अगर हाफ हमारे पास 2 आ रहा है तो मैं इसका रेडियंस 2.5 ले लूँगी। कोशिश करनी है कि आपने 0.5 के ज़्यादा लेना है। तो उसने ये बात ये लिखी है, ए हैज़ सेंटर, ए को सेंटर लेते हुए विथ अ रेडियंस, हमने रेडियंस ओपन करना है मोर देन हाफ ऑफ ए बी। उसके बाद रेडियंस ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, ड्रा 2 आर्स, हमने 2 आर्क ड्रा करनी है, ठीक है, अबव एंड बिलो ए बी के अबव, ए बी के बिलो, लेकिन सेंटर हमारा ए है। सेम स्टेप सेकंड के लिए भी यही है, ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास वो इंटरसेक्ट करेगा प्रीवियस आर्क को, देखें किस तरह कट करेगा। विथ बी हैज़ सेंटर एंड द सेम रेडियंस, बी हमारे पास क्या है, सेंटर है, ठीक है, और उसका भी सेम रेडियंस ही होगा। हमेशा माइंड में याद रखना है, जब भी हम एंगल भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो हमने कंपास से एक बार ओपन कर लिया है, हम उसी से पूरे अपना एंगल ड्रा करते हैं, ठीक है। अगर आपने ए को सेंटर लेते हुए 2.5 की कंपास ओपन की थी, तो आप बी को भी सेंटर लेते हुए 2.5 का ही रेडियंस लेंगे, आप 3 का नहीं ले सकते, ठीक है ना। अब विथ बी हैज़ अ सेंटर एंड सेम रेडियंस, ठीक है, ड्रा 2 मोर आर्क। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम 2 मोर आर्क ड्रा करेंगे अबव एंड बिलो में, जो हमारी प्रीवियस आर्क को कट करेगा। तो जो न्यू आ जाएंगे तो उसको हम एल एम का नेम दे देते हैं, एल एंड एम, ठीक है। थर्ड स्टेप भी कंप्लीट है। आप फोर्थ स्टेप में देखें, ज्वाइन एल एंड एम, हम एल और एम को ज्वाइन करते हैं। जब एल और एम को ज्वाइन करेंगे तो इसमें ए बी में हमारे पास एक पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा एन, इंटरसेक्टिंग ए बी लाइन सेगमेंट एट एन, ठीक है। स्टेप 5 में मेजर, अब हम उसकी मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करेंगे ए एन एंड एन बी, ए एन और एन बी की मेजरमेंट करेंगे तो ऑफकोर्स 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। एल एम, इसमें हमारे पास एल एम किसको बाइसेक्ट कर रहा है, द लाइन सेगमेंट ए बी को एट एन पॉइंट पे। क्लियर है। बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट किस तरह ड्रा करते हैं, लाइन का हाफ ड्रा करते हैं, उसके लिए हमारे पास कंस्ट्रक्शंस के पॉइंट होते हैं, ठीक है। अगेन बता रही हूँ, फर्स्ट में हम एक लाइन ड्रा करते हैं, उसके बाद रेडियंस लेते हैं, रेडियंस गिवन मेजरमेंट से हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, हाफ से ज़्यादा, ठीक है। आर्क बफ लगाते हैं, ए को सेंटर लेते हुए, आर्क बिलो लगाते हैं। इस तरह ही वही रेडियंस हमारे पास जो ओपन था उसी को ही लेते हुए हम बी को सेंटर लेते हैं, आर्क बफ एंड आर्क बिलो लगाएंगे, ठीक है। और जब आर्क बी पे रख के लगाएंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट वाली आर्क होती है वो उसको कट करेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये 2 हमारे पास जो आर्क्स आ जाती हैं, उसके जो पॉइंट जिस पॉइंट वो इंटरसेक्ट कर रही थी उनको मीट कर देते हैं, एल और एम का नेम देके। जब इसको मीट करेंगे तो हमारे पास ये लाइन से गुजरती हुई यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो लाइन की मिड में से जाएगी तो इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए बी किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एल एम में से इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी बाइसेक्ट हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि एल एम बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। एल एम किसको बाइसेक्ट कर रही है, ए बी को, किस पॉइंट पे, एट एन पे। ये था हमारे पास बाइसेक्टिंग का लाइन। इंशाल्लाह कल लाइन सेगमेंट था और इसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा बाइसेक्टिंग का एन एंगल, तो वो भी हमारे पास हाफ हो जाएगा। तो बाय में आपने हमेशा माइंड में रखना है कि बाय का मीनिंग ही हाफ होता है, बाय किस लिए यूज़ होता है, हाफ के लिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो